गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टेक्स्ट दैट इज कन्वर्जन ऑफ ए मीटर गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर वो समझा था। ओके, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर में पैरेलल में लो रेजिस्टर लिया था शंट, है ना, और वो शंट का वैल्यू था हमने डिराइव किया था GIG अपॉन I माइनस IG। वो किया था 2 मार्क्स के टॉपिक में। ओके, बाद में इलास्ट्रेशन नंबर 13 किया और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो उसमें वो कैसे किया था, उसमें कैसे किया था हमने कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लिया तो उसका इक्वेशन लाया था V अपॉन IG माइनस G, बराबर है। ओके, तो उसके बेस तो हमने न्यूमेरिकल्स तो जो इलास्ट्रेशन 13 था वही हुआ। ओके, अभी सिलेबस में नहीं है वो, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 27 एंड 28, बट एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट के लिए ये आपको आना जरूरी है, तो ये हमें करना पड़ेगा नोट में, क्योंकि ये दो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, और 2 अनदर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे ये टॉपिक को हम एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लास्ट एक टॉपिक रह जाएगा हमारा जो हमने बीच में छोड़ा हुआ था बिफोर गैल्वेनोमीटर, दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 मार्क्स का जो टॉपिक है वो हम लास्ट सेशन में और इलास्ट्रेशन नंबर 12 वो देखेंगे। ओके, तो 2 लेक्चर्स का काम है। ओके, तो पहले ये देख लेते हैं आज के एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट के बेस। तो पहले हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 28, फिर 27 कर लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 28 इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट ए मीटर। आपको ए मीटर बनाना है। ओके, तो वो ए मीटर के कॉन्सेप्ट के लिए हमें शंट चाहिए। ओके, तो शंट का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो डेटा चाहिए वो हमें यहाँ पे दिए गए हो। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, दैट इज 15 ohm. Okay. It shows full deflection for current of 4 milliampere. तो इतना करंट ये गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है जिसके लिए वो फुल डिफ्लेक्शन बता रहा है। ओके, सो 4 milliampere is the current passing from galvanometer. Okay, the current of galvanometer IG, that is 4 milliampere. Okay, so that is 4 into 10 raised to minus 3 ampere. Okay, how you construct a meter of range 6 to 6 ampere. Okay, तो कितना करंट मेजर करे उसका हमें एमीटर बनाना है। तो करंट 0 to 6 एम्पियर मैक्सिमम, तो I is equal to 6 एम्पियर। ओके, तो उसके लिए हमें एमीटर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट चाहिए ना, तो हम यहाँ से शंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। तो शंट S इज इक्वल टू, अगर ये एमसीक्यू में पूछना हो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। तो ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है। ओके, तो शंट का वैल्यू, शंट का इक्वेशन हमने क्या किया था थियरी में 2 मार्क्स के, GI जो अपॉन I माइनस I जो, ये इक्वेशन था। ओके, G दैट इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 15 ओम
into Ig that is 4 into 10 raised to -3, तो वो डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो 0.004 एम्पियर होगा। ओके, तो Ig that is 0.004 डिवाइड बाय I कितने एम्पियर वाला एमीटर बनाना है हमें 6 एम्पियर, तो 6 माइनस 0.004। ओके, तो 15 इंटू 0.004 अगर आप करोगे तो यू विल हैव 0.06 डिवाइड बाय, यहां पे आपका आंसर आएगा 5.6 माइनस 0.004 5.996। ओके, तो शंट का वैल्यू यहां पे आपको मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा यहां पे, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 5.996 करेंगे। ओके, तो यू विल हैव 0.01000। ओके, तो 0.01 दैट इज ओम। तो इतना हमें शंट का वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये शंट गैल्वेनोमीटर के साथ कैसे आएगा, पैरेलल में। ओके, तो दैट इज पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ 0.01 ओम का अगर हम शंट रेजिस्टर रखेंगे तो इतने रेंज का हम एमीटर कन्वर्ट कर पाएंगे। हो गया, ये इजी था, इक्वेशन ही है ना। ओके, सेम न्यूमेरिकल यहाँ पे हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर बनाना है, यहाँ पे एमीटर बनाना है। ओके, तो फिर से वही डेटा हम लिखते हैं। The resistance of coil of galvanometer is 12 ohm. तो resistance of galvanometer G that is 12 ohm यहाँ पे दिया गया हुआ है। Okay. It shows full deflection for current of 3 milliampere. तो ये full deflection का current of galvanometer Ig 3 milliampere है। Okay. That is 3 into 10 raised to -3 एम्पियर है। ओके, और हाउ यू कंस्ट्रक्ट वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। तो कितने वोल्ट वाला एमीटर बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है 18 वोल्ट का। ओके, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें सीरीज रेजिस्टर चाहिए। ओके, तो सीरीज रेजिस्टेंस। ओके, तो RS, इसका इक्वेशन हमने थियोरी में कौन सा डिराइव किया था, दैट इज V अपॉन IG माइनस G। ओके, चलो वोल्टेज यहां पे कितना है, दैट इज 18। ओ 18 बराबर है, बराबर है। ओके, फिर अपॉन IG का वैल्यू कितना है, that is 3 milliampere. Okay, 3 milliampere. So 3 into 10 raised to -3. Okay, चलो V अपॉन IG का वैल्यू हो गया। Okay, माइनस G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 12। Okay, तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 3 you will have 6 और 10 raised to -3 ऊपर जाएगा तो 10 raised to +3 that is 1000। तो 6 into 1000 6000 minus 12। ओके, तो 6000 minus 12 यहाँ पे कितना होगा 5988 ओम। that is value of series resistor which is connected with galvanometer, और वो सीरीज में आएगा ना, तो यहां पे साइड में लिख देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन विथ गैल्वेनोमीटर। क्लियर, कर सकोगे?
है ना। चलो इसी के बेस यहां से 2 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है, तो ये भी अगर आपको एग्जाम में पूछे जाए तो आपको आना चाहिए, बेस्ड ऑन शंट and series resistance for ammeter and voltmeter respectively. Okay, तो find the value of shunt, आपको शंट का वैल्यू फाइंड करना है to increase its current capacity by n times. Okay, तो शंट का इक्वेशन क्या है, तो शंट S is equal to G upon I minus IG, बराबर है। ओके, हियर हमें क्या करना है, तो जो करंट है ना उसका कैपेसिटी हमें n टाइम्स करना है। ओके, तो करंट यहाँ पे I है ना, तो वो हमें n टाइम्स करना है, तो I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स कैपेसिटी, दैट इज गैल्वेनोमीटर का करंट कैपेसिटी Ig, वो हमने n टाइम्स ले लिया। करंट कैपेसिटी n टाइम्स करना है ना, तो करंट कैपेसिटी दैट इज Ig, बराबर है, वो n टाइम्स, तो n Ig, तो वो करंट हमने I इज इक्वल टू n Ig ले लिया। ओके, तो यहां पे शंट S इज इक्वल टू G I जो डिवाइड बाय I की जगह पे n Ig माइनस Ig। ओके, तो GIG अपॉन Ig कॉमन लेंगे हम। ओके, तो n -1 होगा यहाँ पे। ओके, चलो तो Ig यहां से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो शंट का वैल्यू हमें कितना मिलेगा कि अगर n टाइम्स हमें करंट कैपेसिटी करना हो, तो शंट S इज इक्वल टू G अपॉन n -1। क्लियर? तो ये एमसीक्यू के बेस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यही सेम क्वेश्चन 4 वोल्ट मीटर के लिए, तो उसमें वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स है, तो उसके लिए सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स देना है। ओके, तो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है, तो सीरीज रेजिस्टेंस RS दैट इज V अपॉन IG माइनस G, ये है। ओके, तो हमें यहां पे वोल्टेज कैपेसिटी दैट इज V। ओके, तो ये V कितना लेना है, तो n टाइम्स ऑफ इट्स वोल्टेज कैपेसिटी, जैसे करंट कैपेसिटी n टाइम्स लिया तो I इज इक्वल टू NH, तो यहां पे वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स, तो V इज इक्वल टू NVG। ओके, और दैट इज इक्वल टू N और VG दैट इज वोल्टेज ऑफ अक्रॉस टू एंड्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस टू एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर V इज इक्वल टू IR, तो I that is Ig and R that is resistance of galvanometer that is G, बराबर है। तो ये इक्वेशन हम हमारे सीरीज रेजिस्टेंस के इक्वेशन में रखेंगे, तो RS इज इक्वल टू V की जगह पे हम ये लेंगे स्मॉल n Ig G डिवाइड बाय Ig माइनस G। ओके, यहां पे कैंसल तो क्या होगा, तो Ig कैंसल होगा, बराबर है। ओके, तो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या आएगा, RS इज इक्वल टू G कॉमन लेंगे तो G इंटू n-1 आएगा। ओके, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, जिसका वोल्टेज कैपेसिटी हमें n टाइम्स करना है। तो ये 2 एमसीक्यूज भी आपको समझ में आ गए। ये एमसीक्यू का टाइप गुडसेट की एग्जाम में पूछे गए, बराबर है। तो ये भी मैंने करवा दिया, और ये 2 टेक्स्ट में
इक्वेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल थे, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं एडिशनल एक्सरसाइज में, है ना, तो वो भी करवाती है। क्लियर? कर सकोगे इतना खुद से? ओके, तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।